दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम स्टॉक आइटम को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कैसे करें। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कई लोग पुरानी कंपनी में ही पीरियड चेंज करके कंटिन्यू करते हैं। कई लोग कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से स्प्लिट करके कंटिन्यू करते हैं और कई लोग न्यू कंपनी बनाते हैं। जो लोग न्यू कंपनी बनाते हैं उन्हें लेजर और स्टॉक आइटम वापस क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर हम चाहें तो पुरानी कंपनी से नई कंपनी में स्टॉक आइटम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्टॉक आइटम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टेलीप्राइम पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलते हैं टॉपिक पर। कंपनी ओपन कर रखी है हमने, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। करंट पीरियड 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, यानी पुराना वित्तीय वर्ष है। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे न्यू कंपनी में। तो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमको दोनों कंपनी ओपन कर लेनी है, नई वाली और पुरानी वाली। तो कंपनी पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे ट्रा मोबाइल शोरूम। कंपनी नई बना रहे हैं तो आपको उसी नाम से बनानी होगी। लास्ट में आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देना है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो इस वजह से हमने नाम अलग अलग रखे हैं। तो आपको उसी नाम से बनानी है जिस नाम से पहले थी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हुआ है। अगर नए सिरे से बना रहे हैं आप दूसरी तो बात अलग है। तो सबसे पहले हम नई कंपनी में चलते हैं और चेक करते हैं कि स्टॉक आइटम कौन कौन से बने हुए हैं। अल्टर पर आएंगे, स्टॉक आइटम, ये देखिए कोई भी स्टॉक आइटम हमारे पास नहीं है। स्टॉक आइटम को ट्रांसफर करने से पहले आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप बना रखे हैं तो उनको भी आपको पहले ट्रांसफर करना होगा और उनके बाद स्टॉक यूनिट को ट्रांसफर करना होगा। लास्ट में आप ट्रांसफर करेंगे स्टॉक आइटम। तो चलते हैं पुरानी कंपनी पर, देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी है या नहीं है। अल्टर में आएंगे, स्टॉक ग्रुप। देखिए स्टॉक ग्रुप हमने बना रखे हैं 4। देख लेते हैं, स्टॉक कैटेगरी हमारे पास नहीं है। अगर गोडाउन भी है आपके पास तो गोडाउन को भी आपको ट्रांसफर कर लेना है। हम पहले करते हैं स्टॉक ग्रुप को। एम आई ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको प्रेस करना है F3 या राइट हैंड साइड में कंपनी पर क्लिक कर देना है। कौन सी कंपनी में ट्रांसफर करना है, ट्रा मोबाइल शोरूम में, एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है वन प्लस, F3, कंपनी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल ए। सैमसंग, F3, कंपनी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल ए। वीवो, F3, कंपनी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल ए। अब आ जाते हैं बैक।
कंपनी एक्टिव है जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम, नई कंपनी। क्लिक कर लेते हैं ट्रा मोबाइल शोरूम पर, चेक कर लेते हैं जो हमने ट्रांसफर किए हैं स्टॉक ग्रुप आए हैं क्या। अल्टर स्टॉक ग्रुप ये देखिए, एम आई, वन प्लस, सैमसंग और वीवो चारों आ चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, वो नहीं है तो आपको स्टॉक यूनिट ट्रांसफर करने हैं। चलेंगे बैक, आते हैं पुरानी कंपनी में, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। अल्टर पर आएंगे, स्टॉक कैटेगरी नहीं है। अब करते हैं हम यूनिट को ट्रांसफर, स्टॉक ग्रुप कर दिए। नेक्स्ट स्टॉक कैटेगरी नहीं है, अब करना है पहले यूनिट को और लास्ट में होगा स्टॉक आइटम। तो यूनिट पर एंटर करेंगे, पीसेज F3 प्रेस करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें ट्रांसफर करना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। बैक आते हैं, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम ओपन हो रखी है, न्यू कंपनी को ओपन करते हैं, क्लिक कर देंगे ट्रा मोबाइल शोरूम पर। अल्टर पर आएंगे, यूनिट ये देखिए यूनिट भी ट्रांसफर हो गई है। बैक आएंगे, पुरानी कंपनी को एक्टिव करना है। अब लास्ट में करेंगे हम स्टॉक आइटम को ट्रांसफर। तो अल्टर पर आएंगे, स्टॉक आइटम वन प्लस नोड एंटर कर देंगे, F3 प्रेस करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करना है, नई कंपनी को कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। रेडमी F3, ट्रा मोबाइल शोरूम कंट्रोल ए, सैमसंग F3, ट्रा मोबाइल शोरूम कंट्रोल ए, वीवो F3, ट्रा मोबाइल शोरूम कंट्रोल ए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक लेकर वापस देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यू कंपनी में, ट्रा मोबाइल शोरूम। अल्टर पर आएंगे, स्टॉक आइटम चेक कर लेते हैं। देखो चार हमने ट्रांसफर किए थे, चारों आ गए। इस तरीके से आप चाहे तो गोडाउन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक। तो ये तो था ट्रांसफर का फेज। अगर आपको सिर्फ ट्रांसफर ही करने हैं दूसरी कंपनी में तो आपका काम कंप्लीट हुआ। अगर आपकी कंपनी सेम है तो आपको इसका ओपनिंग स्टॉक हटाना पड़ेगा और नया ओपनिंग स्टॉक भी डालना पड़ेगा। तो बैक ले लेते हैं, पहले नई कंपनी में पुराना स्टॉक आइटम अगर दिया है तो उसको हटा लेते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ आपको स्टॉक आइटम पर एंटर करना है। यहाँ Alt H प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में मल्टी मास्टर्स पर क्लिक कर देंगे, या आपको मल्टी अल्टर पर एंटर करना है और ऑल आइटम। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक नई कंपनी में नहीं है तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर है तो आपको एंटर एंटर करके क्वांटिटी, रेट और अमाउंट तीनों हटा देने हैं। अगर आप क्वांटिटी पर आकर ही स्पेस प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो रेट अमाउंट दोनों हट जाएगा। तो आपको एंटर एंटर करते हुए सब ओपनिंग स्टॉक हटा लेने हैं और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो ये हो गए दो काम, स्टॉक आइटम ट्रांसफर कर लिए और ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग बैलेंस वो भी हटा दिए। अब आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक डालने हैं, क्योंकि पिछली कंपनी से हम न्यू कंपनी में आए हैं, नए सत्र में आए हैं, तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको ओपनिंग स्टॉक हटाना भी नहीं पड़ेगा और नया डालना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, तो देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। बैक आएंगे, अब आपको यहाँ पुरानी कंपनी को बंद कर देना है। तो कंपनी पर क्लिक करेंगे, शट कौन सी है, जमील अत्तारी कर दिया बंद। अब टैली को वापस से ओपन करना है, तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं और टैली को फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको कंपनी ओपन करनी है पुरानी वाली, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। अब देखिए ओपन कर ली। अब आल्ट टैब प्रेस करेंगे तो न्यू वाली कंपनी ओपन हो जाएगी। आल्ट टैब
पुरानी कंपनी और आल्ट टैब नई कंपनी। अब आपको पुरानी कंपनी से स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस लेना है और नई में डालना है। तो पहले चलते हैं पुरानी पर। ये आ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ आपको आना है स्टॉक आइटम में। यहाँ सबसे पहले आपको देखना ऊपर पीरियड 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 25, इसे चेंज करना है। आल्ट F2 प्रेस करके जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो डाल देना है। आल्ट F2 31/3/25। अब आपको यहाँ चेंज व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ स्टॉक आइटम व्यू पर एंटर कर देना है। तो ये देखिए 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ इस रिपोर्ट पर आते ही, यानी कहाँ आए थे आप, चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया था। यहाँ आपको जो पीरियड दे रखा है वो पीरियड करंट फाइनेंशियल ईयर ही होना चाहिए। ये ओपनिंग बैलेंस इसने यहाँ दे दिया, क्वांटिटी दी है, रेट दी है। ये आपको डालनी है। कहाँ डालनी है? नई कंपनी में। तो चलते हैं नई कंपनी पर, आल्ट और टैब प्रेस कर देंगे। यहाँ आपको आना है चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ नीचे आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, आल्ट H प्रेस कर देना है या मल्टी मास्टर्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मल्टी एंटर सेलेक्ट करना है और ऑल आइटम्स। पहला है हमारे पास वन प्लस नोट N20। पुरानी कंपनी पर चलते हैं। 2 पीस है 13,500 से। ये हो गए 2 पीस 13,500 से। अब कह रहा है ये रेडमी 13C 2 पीस है 7,500 से। ये हो गए 2 पीस 7,500 से। अब है सैमसंग गैलेक्सी के 2 पीस 11,000 से। ये हो गए 2 पीस 11,000 से। अब है वीवो 02T, ये 2 पीस 8,000 से। ये हो गए 2 पीस 8,000 से। अब कर देंगे कंट्रोल A, ऑल आइटम्स देख लेते हैं। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस भी हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्टॉक आइटम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।